तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीएसटी एक्ट 2017 में आया था और उसमें किसी भी व्यापारी द्वारा माल के मूवमेंट पर ई-वे भी लगता है। और वर्तमान परिस्थिति में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पर ई-इनवॉइसिंग आईआरएन फैसिलिटी भी इम्पोज्ड होती है। किंतु अभी 1 अप्रैल 2025 से जिन भी व्यापारी लोगों द्वारा माल का मूवमेंट किया जाता है, वहाँ ई-वे बिल के संदर्भ में एक परिवर्तन किया गया है। ई-वे बिल के लॉगिन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार के बार-बार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का नीड नहीं था, जिसके लिए सरकार ने डेफरमेंट्स के ऑप्शन दिए हुए थे और आप व्यापारी सभी उस ऑप्शन को अभी तक डिसेबल कर रहे थे। किंतु 1 अप्रैल 2025 से अब वह डेफरमेंट की व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब अगर आपको भविष्य में 1 अप्रैल 2025 के बाद से अगर अपने ई-वे बिल के लॉगिन्स को मैनुअली अगर ओपन करना होगा, तो वहाँ पर आपको ओपन करने के लिए आधार या फिर आपके मोबाइल से ओटीपी वेरिफिकेशन नीडफुल रहेगा। उस ओटीपी वेरिफिकेशंस के बिना अब आप अपने ई-वे बिल लॉगिन को बार-बार बिना किसी ओटीपी वेरिफिकेशंस के खोल नहीं पाएंगे। इसलिए जल्द ही आप सभी अपने ई-वे बिल के लॉगिन्स को ओटीपी आधार से या फिर किसी अन्य रजिस्टर्ड मोबाइल से रजिस्टर कर लीजिए, अन्यथा भविष्य में वह ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन करने से रोक देगा। और सेकंड परिवर्तन जो कि आईआरएन ई-इनवॉइसिंग से संबंधित है, जिसके लिए अप्रैल 2025 में एडवाइजरी जारी की है और अब 1 जून 2025 से आईआरएन के जो इनवॉइस नंबर्स हैं वह केस सेंसिटिव्स हो जाएंगे। इट मींस अभी तक कई लोग अपने इनवॉइस नंबर पे अल्फा न्यूमेरिक डिजिट यूज करते हैं और वह अल्फाबेटिक वर्ड्स जो हैं कभी स्मॉल, कभी कैप्स लॉक ऑन, कभी प्रॉपर सेंटेंस में अपनी मर्जी से छोटे या बड़े सेंटेंस में डाल रहे थे। किंतु 1 जून 2025 के बाद से अब सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि सभी इनवॉइस जो हैं वह अपर केस में ही जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सारा डिजिट्स कैप्स लॉक ऑन अपर मोड में ही जाएगा, बशर्ते आप फाइलिंग किसी भी मोड पे करें। तो इससे केस सेंसिटिव इशू फिक्स हो जाएंगे और जो केस सेंसिटिव ना एप्लीकेबल होने की वजह से जो अभी तक सेम बिलिंग के लिए बार बार जो इनवॉइसिंग या डुप्लिसिटी हो रही थी वह जून 2025 के बाद बंद हो जाएगा और जो इनवॉइस है वह केस सेंसिटिव सिस्टम के साथ इनेबल हो जाएगा, जिससे कि जितने भी इनवॉइस हैं वे अल्फा जो कीवर्ड्स होंगे वे अपर सेंटेंस केस में ही पोर्टल पे लोड होगा, बशर्ते उसका इनपुट एसएससी उसको किसी भी मोड पे डाले। तो ऐसा करने से जो भविष्य में इनवॉइस के नंबर्स हैं उनका जो केस सेंसिटिवनेस है वह और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और डुप्लिसिटी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं ई-वे बिल और आईआरएन के ये जो छोटे से परिवर्तन है ये आप व्यापारियों को ध्यान रहे और आप समय रहते ही इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर्स में और अपने बिजनेस में परिवर्तन करें। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहे। वेलकम टू टेक समाचार।